हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ मार्केट की अपडेट लेके। और आज मैं प्योरली फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बात करने वाला हूँ और फंडामेंटल के बारे में अपडेट देने वाला हूँ। जब मैं आप ये वीडियो बना रहा हूँ, आज सबसे मार्केट जो है वो थोड़ा सा शिकार है तजब्जुब का, और मार्केट जो है वो साइड वे है। और मार्केट जो है वो ना बुलिश मूव कर रही है ना बेरिश मूव कर रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि 3 मई को एक मेजर इवेंट आ रहा है और 3 मई को एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस की न्यूज़ है। उसके बाद एफओएमसी स्टेटमेंट है, फेडरल फंड रेट है, और पूरी रात होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इंशाल्लाह मैं रहूंगा लाइव। लेकिन ये फंडामेंटल के ऊपर कैसे ट्रेड करते हो, न्यूज़ इवेंट के ऊपर कैसे ट्रेड कर सकते हो, और न्यूज़ इवेंट के ऊपर ट्रेड करके कैसे प्रॉफिट बना सकते हो, वो भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। एक तो मैं आज ये क्लियर करूंगा। दूसरी मैं आने वाले दिनों में जो यूएस के अंदर कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं। देखें, चाइना, रशिया और सऊदी अरब मिलके, और इंडिया भी उसमें शामिल हो गया। इंडिया मिलके एक नई करेंसी लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं और डॉलर को डंप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अमेरिका के अंदर यके बाद दिगरे बैंक डिफॉल्ट कर रहे हैं और बैंक्स की जो स्टॉक गिरते जा रहे हैं। और एफओएमसी फेडरल फंड रेट में क्या रेट हाइक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके बारे में भी मैं डिटेल में बात करूंगा, और किस तरीके से हम न्यूज़ इवेंट्स के ऊपर ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इन सारी बातों का जवाब मिलेगा आपको अब्बास भाई से और मेरे से इंशाल्लाह। इसी वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह सारी डिटेल बताऊंगा। तो अब्बास भाई हमारे साथ होंगे और उनके कोर्स के वाले से भी उनसे हम इंशाल्लाह इसी वीडियो में बात करेंगे। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की फंडामेंटल और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो। माय नेम इज नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके गाइस, हमारे साथ मौजूद है अब्बास भाई, और अब्बास भाई से जानते हैं मार्केट की अपडेट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप कैसे हैं? और आपके व्यूवर्स कैसे हैं? यकीनन आप लोगों की जो ईद फेस्टिविटीज़ हैं बहुत अच्छी गुज़री होंगी, आपकी फैमिली भी गुड शेप में होगी, आपकी अपनी हेल्थ भी गुड शेप में होगी और आपकी ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू, आपने ईद के दिन भी हमें टाइम दिया, और ईद वाले दिन जो हमने फोरकास्ट की वो अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह सुपर डुपर हिट गई। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है, मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात उसके ऊपर कुछ रिवार्ड दे देती है। हमने थोड़ी एफ़र्ट की थी, चीज़ों को थोड़ा निप डाउन किया था, कुछ जो हमारे बैकिंग टूल्स होते हैं, उनकी हेल्प से हमने डिफ़ाइन किया था कि यार इस वीक के अंदर पर्टिकुलरली हमें गोल्ड किन-किन रेंजों के ऊपर जाता हुआ मिल सकता है। तो हम्म। तकरीबन हमें वही रेंज प्ले होती हुई नज़र आ रही हैं, गोल्ड उन रेंजेस से बाहर गया ही नहीं है, ठीक है? बेशक बेशक। और हम उम्मीद करते हैं कि यार जो हमारे व्यूवर्स हैं, उन लोगों ने ना ठीक-ठाक किस्म का प्रॉफ़िट बुक किया होगा। क्यों? क्योंकि पर्सनली मेरे नज़दीक ना ये बेस्ट टाइम होता है ट्रेड करने का, ठीक है? हम्म। अकाउंट्स तभी वॉश होते हैं जब मार्केट में ब्रेकआउट्स लगते हैं, ठीक है? हम्म। जब मार्केट रेंज में लॉक हो जाती है ना, वो एक नई डायरेक्शन का वेट कर रही होती है कि यार कुछ नया हो तो मैं ब्रेकआउट करूँ, वो हम्म। टाइम टफ होता है। क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटी-सी मिसाल दूँगा। अब जैसे गोल्ड को किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 से इस शुरू के वीक में बाय किया हो, ठीक हो हम्म। गया। गोल्ड आ गया नीचे 1980 पे, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अगले दिन दोबारा ऊपर चला गया। तो आई आई डोंट थिंक सो कि यार किसी का अकाउंट जो है ना, हाँ, अगर उसने बिल्कुल भी आउट ऑफ द साइज़ ट्रेड लिया हुआ है तो वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर किसी ने मुनासिब साइज़ लिया हुआ है ना, तो वो अगले दिन ही प्रॉफ़िट में बुक हो गया, ठीक है। बेशक। और जिसने 1980 से सेल किया था, अगले दिन फिर 1980। तो इस हम्म। हिसाब में जब मार्केट रेंज में चल रही होती है ना, तो ऑब्वियसली आपके ना प्रॉफ़िट बुक करने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। और हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल से लोगों को ये बड़ी अच्छी किस्म की एक ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटी जो हम हमेशा से देते चले आ रहे हैं, और इस दफ़ा तो हमने उनको ईद के दिन ही एक बेहतरीन किस्म का गिफ्ट दिया था। तो आई ईदी होप कि ईदी दी थी। जी, जी, आई होप कि लोगों ने ना वैसे हमें ना मुझे ना ये भी देखना है कि यार जो हम वीडियो बनाते हैं ना, तो क्या हम कुछ ऐसा भी करें कि यार वो वीडियो को रिस्पॉन्स भी दें कि क्या उन लोगों ने वो ट्रेड किए कि नहीं किए, या हम्म। खाली बस देख लिया और उसके बाद बेस्ट हो गया, पता चले ट्रेड किसी ने भी नहीं किया। खैर, हम्म।
आगे चलते हैं। जी। जी, बात भाई सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अब इंटरनेशनली हालात हो रहे हैं, सऊदी अरब और चाइना और रूस, इंडिया, ये 3 मेजर कंट्रीज़ मिल चुकी हैं 4, और ये 3 चारों मिलके एक नया ब्लॉक क्रिएट कर रही हैं और ऑलमोस्ट हो भी गया है। नई करेंसीज़ के ऊपर बातें हो रही हैं। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा यूएस डॉलर पे, और आने वाले दिनों में हमारे ट्रेडिंग के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है? जी देखें, ये जो ब्रिक्स का सिस्टम है, ये कोई आज की बात नहीं है। ठीक हो गया। हुँ, ये बेशक। इन स्टेट्स ने इससे पहले साउथ अफ्रीका में कॉन्फ्रेंस हुई थी अर्लियर 2000s के करीब, तो उसमें उन्होंने ये सिस्टम बनाया था, बट समहाउ ये वर्क नहीं कर पाया। लेकिन हुँ, डे बाय डे ज्यों-ज्यों हम आगे प्रोसीड करते जा रहे हैं ना, तो दुनिया की जो है ना वो पोलराइज़ेशन डिफरेंट होती जा रही है। हुँ, ऑब्वियसली इस वक़्त रशियन, चाइनीज़ जो एक कोलिशन है ना, हुँ, वो स्ट्रॉन्गली बिल्ड होता जा रहा है। ठीक हुँ, हो गया? और मल्टीपल कंट्रीज़ जो हैं, उन्हें जॉइन करते जा रहे हैं, जिनमें इस वक़्त इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी बहुत बड़ा रोल इकोनॉमी है, है। ठीक ऐसे हो ही, गया? ऐसे ही। और ठीक है? और इसके साथ-साथ अभी इनके साथ टर्की, ईरान, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील। ब्राज़ील का मिलना बड़ा जी, एक। जी। ब्राज़ील देखिए ना, हुँ, बिल्कुल यूएस के नेबरहुड में बैठा हुआ है और फिर हुँ, ब्राज़ील भी इन्हें जॉइन करता है। फिर आगे देखना होगा कि क्या है। तो हाँ, देखें, लॉन्गर टर्म में डेफ़िनेटली ये डॉलर के लिए एक प्रॉब्लम तो क्रिएट हो सकती है, ठीक है? हुँ, बट अगर हम अभी कहें, अभी से मुराद हम कहें कि यार इस साल में कुछ ऐसा हो जाए या अगले साल में हो जाए, तो हुँ, नहीं, इतनी जल्दी से कोई भी नई करेंसी खड़ी होके तो वो हुँ, दुनिया की ग्लोबल करेंसी बन जाए, ये मुमकिनात में शामिल नहीं है, ये पॉसिबल हुँ, नहीं है। ठीक हो सही। गया? अब ये चीज़ें आगे डिपेंड करेंगी, क्योंकि देखिए ना, आप और मैं अगर मतलब देखें, हम लोगों को तो बहुत एक स्कोप बहुत लिमिटेड है। हुँ, आप और मैं ये सोच रहे हैं, तो देखें ना, तो जो यूएस का थिंक टैंक है, तो वो भी तो इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है। बेशक। ठीक है? तो क्या वो अपनी मतलब दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो क्या अपनी नाव को, अपनी कश्ती को डूबने देंगे? क्या नहीं, वो बिल्कुल नहीं। इस चीज़ के ऊपर खुश होंगे कि जी यूएस डॉलर ख़त्म हो जाए और यहाँ पर चाइनीज़ युआन आ जाए या रशियन रूबल या कोई और वो जो करेंसी बनाएँ, वो बन जाए एक। दूसरा, हमें ग्लोबल बिज़नेस को भी समझना है। हुँ, ग्लोबल बिज़नेस हमें देखना है कि यार क्या यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना? जितनी भी यूरोपियन नेशंस हैं, दुनिया हुँ, की ग्लोबल ट्रेड में उनका भी ठीक-ठाक किस्म का हिस्सा है। बेशक है। ठीक है? तो क्या वो यूरोपियन भी इस तरह का ट्रेंड देंगे? हुँ, फ्रांस की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें देखने को आई हैं। हुँ, ठीक है? अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट चाइना भी गए हुए थे, तो कुछ हुँ, स्टेटमेंट्स थी उनकी, मतलब जो अपना ट्रेंड जो है ना वो इधर-किधर बता रही थी। बट वो तो स्टेटमेंट्स ही होती है ना, देखें जब तक हुँ, गवर्नमेंट की पॉलिसी सामने नहीं आती, हम कुछ नहीं कह सकते। हुँ, बेशक। बट अभी शॉर्टर टर्म में डॉलर के ऊपर देखें, ऐसा कोई हमें ना इन चीज़ों का इम्पैक्ट इमीडिएटली बिल्ड होता हुआ नज़र नहीं आता। हाँ, लॉन्गर टर्म में डेफ़िनेटली अब एक चीज़, जब कोई कॉम्पिटिटर आता है तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है, बट वो डिपेंड करेगा कि ये कंट्रीज़ इन मामलात को कैसे लेके चलते हैं। ठीक हो गया? हुँ। जी। मेरा जो मेरा बेसिक मानना है, वो पूछना का जो क्वेश्चन था, मकसद ये था कि जो हमारी ट्रेडिंग है, इनके जो सीज़नैलिटी है या फिर जो ट्रेडिंग का साइकिल है, लैरी विलियम की भी आप फ़ोरकास्ट को अक्सर कोट करते हैं। तो जी। उसके ऊपर अभी हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या जो भी स्ट्रैटेजी, प्राइस एक्शन, वीएफए, उनके ऊपर कितना को इम्पैक्ट आएगा, या हमें उसके हम इसके किस तरीके से बेनिफिशियरी बन सकते हैं? मेरा ये पूछने का मकसद है कि हम इसको जल्द से जल्द क्रैक करके इससे फ़ायदा उठा लें, किसी तरीके से अगर इस तरह की कोई डेवलपमेंट होती है तो। नहीं, ऐसा देखें, ये इतनी जल्दी ऐसा पॉसिबल नहीं है। हुँ, अगर हम ये कहें ना कि हम बीइंग अ रिटेल ट्रेडर इन चीज़ों से कोई इस डेवलपमेंट से कोई बेनिफिट उठा लें। देखें, हुँ। वो बेनिफिट देखें, हमारा टेम्परामेंट होता है शॉर्ट ट्रेड्स का। इंट्राडे ट्रेडिंग हमारा ठीक है? टेम्परमेंट ये तो है, यस। इंट्राडे में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। देखें, हुँ, इंट्राडे में तो क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मूव आई है, फिर उस मूव में जाना है, ऐसा ही है। अब मुझे हुँ, बताएँ ना, सितंबर 22 से लेकर अब तक, यानी कि हुँ, अप्रैल या मई में कह लूँ, मई हो गया, ठीक है? हुँ, अब ये डॉलर में ये इतनी डाउन मूव आई है। हुँ, ऐसे ही है। डाउन ही है ना, मतलब हमें पता है कि डॉलर का लॉन्गर टर्म डाउन है। हुँ, तो
आप मेरे समेत शायद ढेर सारे हम ऐसे हमारे फ्रेंड्स होंगे, व्यूअर्स होंगे कि जो हुँ, रॉन्ग स्टेप हुए होंगे। ऐसा ही है। क्या वो ये 6 महीने के लिए कोई ट्रेड होल्ड कर सकते थे? वो नहीं कर सकते थे। नहीं अब कर इन्हीं सकते। इन्हीं 6 महीनों में आप यूरो का टर्नओवर देख लें, अगर हम यूरो यूएसडी को देख लें, तो उसके अंदर भी ठीक-ठाक मूव है। आप ब्रिटिश पाउंड को देख लें, बहुत अच्छी, सितंबर वो सितंबर पुल में बैक वो है। 1.06 के करीब था, ठीक हुँ, है? और आज वो 1.24 के करीब है, 1800 हुँ, पिप्स की मूव है। क्या हमने कैच कर ली? ऐसा ही है, हम बिल्कुल हम सही। नहीं कर पाए ना। हाँ, नहीं कर पाएँगे ना, उसकी हो नहीं उसकी वजह ये है कि हमारा टेम्परामेंट डिफरेंट है। सो बीइंग अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर ना, हुँ, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो प्राइस में मूवमेंट होनी चाहिए। हुँ, आइदर अप, आइदर डाउन, क्योंकि मैंने तो एग्ज़िट करना है। बेशक, बेशक, अब सही कह जिन्होंने रहे हो। इन्वेस्टमेंट करनी है ना, ठीक है ना? ये हुँ, क्वेश्चन उनके लिए बनता है, सही ठीक है। है? कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखें लॉन्गर टर्म में हमेशा ना राहील इन्वेस्टमेंट की जाती है। हुँ, इन्वेस्टमेंट कैसे है? जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि यार आपके नियर बाय में कहीं कोई अच्छा ग्रुप जो है वो कोई हाउसिंग का प्लान लेके आ रहा है। तो आप देखते हैं यार ये मेरे बच्चों के लिए सिक्योर है, तो आप वहाँ अगले 10 से 15 साल के लिए जी कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, हुँ, ठीक है? अब जैसे हेज फंड्स होते हैं, ठीक है? उसमें क्या होता है, हुँ, वो इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊँ किधर गया? जो नेचुरल गैस है, ठीक है? वो हुँ, इस वक़्त इंतहाई बॉटम पे है, ठीक है? $2 के करीब है, 2.29 पे है, ठीक है? ओके। तो उसको आपने बाय करना है और आपको पता है कि यार वो कुछ दिनों पहले जो है ना वो $10 पे था, ठीक है? ओए होए होए! ऐसा ही है। मेरे पास यहाँ शायद वो टर्मिनल दूसरे सिस्टम पे है, इस पे वो आ नहीं रहा, ठीक है? तो मैंने उसको बाय किया हुआ है, ठीक है? हुँ, अब अब मुझे पता है कि यार ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दुनिया से गैस खत्म हो जानी है। ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ऑब्वियसली क्या है कि आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी है कि हुँ, आप इसको जो है ना वो बेहतरीन तरीके से ट्रेड करके हाँ, होल्ड कर सकते हैं तो आप कर लें। आपके पास एक बेहतरीन अच्छा बात भी अपॉर्च्युनिटी। अब हम इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ ही आते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे जो फ़ेमस और सबसे जो बदनाम ज़माना एक इवेंट है, एफओएमसी है वो, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मूव करते होती है, लोग उसको ज़्यादा ट्रेड करने की भी कोशिश करते हैं। तो एफओएमसी के बारे में इस दफ़ा क्या खबरें हैं, उसके ऊपर फंडामेंटल हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं? आप कैसे करते हैं उसको, एफओएमसी को कैसे देख रहे हैं? बस ये मैं पहले जो नेट गैस की बात कर रहा था ना, ये मैं वो हाँ। आपको दिखा दूँ क्योंकि ज़रूरी है कि आपके व्यूअर्स अगर टाइम निकाल के हमारी वीडियोज़ को देखते हैं ना, तो दे मस्ट हुँ, गेट द अपॉर्च्युनिटी। ये या देखें, ये एक ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटी है, हर ब्रोकर के ऊपर मौजूद है, आई थिंक सो, यस, ठीक है? यस, यस, ऐसे ही। ये इस वक़्त ये देखें, ये अगस्त में यहाँ टॉप पे था, फिर ये डाउन 2022 था, अगस्त 2022 की बात कर रहे हैं आप। ठीक हो गया। फिर नवंबर अब ये 2022। बहुत डाउन है और इसके अंदर रिटर्न बहुत तगड़ा है राहील। हुँ। यहाँ 0.01 से भी बाय करो ना और मैं कहता हूँ ये कर लो बेशक। और 10 सेंट के $10 पे इसने अगर वापस चले जाना है, तो ये तो तबाही मचा देगा। भाई ये जब ये तो 200 वही अपॉर्च्युनिटी हो गई जो मैंने यूएस ऑयल में ली है, 17 से बाय किया हुआ आई गॉट योर है। पॉइंट, जो आपने ऑयल में ली थी, ठीक हो गया, जो आप मतलब किसी और ये है। हुँ, उसकी वजह अब यहाँ मतलब देखें आपके व्यूअर्स देख रहे हैं ना, तो ये उनके लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस है, हुँ, ठीक है? इसको उठाएँ हाँ, अपने ब्रोकर से ना नेट गैस का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर होना है ना, हुँ, कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर वो लाज़मी चेक कर लें। हुँ। क्योंकि ये इनके ना कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये रोल ओवर होते हैं। बाज़ जो सही है ना है, वो आपके ट्रेड को रोल ओवर में कंटिन्यू करते हैं, बाज़ आपकी ट्रेड को बंद कर देते हैं। सही है, सही है, सही ये है, सही आपने है। अपने ब्रोकर की हेल्पलाइन में जाके चेक करना है, तो इसको बाय करें। एक्सनेस में ये किस नाम से है ब्रोकर? ये इसका जो अ, है नेम, इस पेयर का नेम? नेट गैस ये नेट गैस ही है और एक्सनेस में क्या पॉलिसी है? उसका भी है मेरे ख्याल से, क्या है 80 डेज़ का न कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर है, लेकिन मुझे इसका कन्फर्म करने दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा। मुझे श्योरिटी नहीं है उसके ऊपर। यानी कि मुझे ये जो हमारा ब्रोकर होगा, कोई भी ब्रोकर है, मैंने एक्सनेस का तो ऐसे ही कोटेशन के लिए दे दिया नाम। जो हुँ, हम पीएमएक्स में ट्रेड कर रहे हैं लोग, वो अपने ब्रोकर से कंफर्म करेंगे और ब्रोकर को उसके ऊपर लिखा भी आ जाता है, हाँ। जो भी पेयर होता है ना उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज लिखा आ जाता है। जी, ठीक वो है। जो भी ब्रोकर हैं, पीएमईएक्स में हैं आप, हम्म, इसमें किसी और ब्रोकर में हैं, आप फॉरेन चेक ब्रोकर करें। में है तो आप चेक बट करें। दैट इज़ द बिगेस्ट अपॉर्च्युनिटी, आप इसको ट्रेड करें। देखें ये फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा और भी नीचे आता है तो यार इसने ज़ीरो तो नहीं होना। कोई मुझे बता सकता है बंदा कि दुनिया से गैस खत्म हो जाएगी। इज़ ऐसा इट ही है, ऐसा ही पॉसिबल? है। नो, 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 बिल्कुल। ये क्यों नीचे आ रहे हैं?
अब हाँ, अब क्वेश्चन ये बनता है कि अब्बास भाई ये नीचे क्यों आ रहे हैं? नीचे क्यों आ रहे हैं? ठीक है, देखिए इसमें अब मल्टीपल फैक्टर है। सबसे पहले ये जो अभी इस वीक के अंदर भी जो है वो एफआरसी के जो शेयर्स प्लंज हुए हैं। एफआरसी हम्म। फर्स्ट रिपब्लिक जो उनका वो बैंक है यूएस का, ठीक है, उसके शेयर्स प्लंज हुए हैं, ठीक है। हम्म। ऑल्दो के एसवीबी के बाद ना थोड़ा-सा जो बैंकिंग का स्ट्रेस का लेवल था थोड़ा कम होता हुआ नज़र आया। लेकिन ये फिर से मार्केट में न्यूज़ेज़ आ गई। इससे क्या हुआ कि आप अगर फेडरल रिज़र्व की वो प्रोबेबिलिटी देखते हैं ना तो वो 90s के करीब से थी रेट हाइक की तो वो 70s पे आ गई। हम्म। देख रहे हैं? ठीक हो गया। हाँ, समझ आ गई। दूसरा क्या इम्पैक्ट बना, आप देख रहे थे कि गोल्ड जो है ना वो लोअर्स बना रहा था, 70s में जा रहा था, 80s में जा रहा था, एग्री। अब वो नहीं जा रहा। अब वो नहीं जा रहा, वो अपसाइड पे मूव कर रहा है। अब वो ऊपर अब रहना शुरू हो गया, हाँ जी। ब्रेक नहीं करने पा रहा, ठीक है? हम्म। ब्रेक के लिए उसे एफओएमसी चाहिए, लेकिन चूँकि इन फैक्टर्स ने जब रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी के ऊपर थोड़ा-सा इम्पैक्ट डाला है, तो हम्म। उसका इम्पैक्ट वहाँ भी आ गया है और गोल्ड में नजर आया हमें जी ये जी। चीज़ें हमारे जो फंडामेंटल कोर्स करने वाले होते हैं, उन्हें ये बिल्कुल ईज़िली उनको पता चल जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इन चीज़ों को चेक करने के लिए बाकायदा टूल्स मौजूद होते टूल्स हैं। होते हैं, उन हाँ, टूल्स के तो बारे में मैं बाद में बात करूंगा। जी, तो उन उन उनको इनका आइडिया हो जाता है। सो हम्म। आपकी व्यूवरशिप के लिए ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस है, ट्रेड करें, ये तो एन्जॉय करें। आपने गिफ्ट दे दिया। अभी अब्बास भाई मुझे ये बताएं कि ये जो बैंक की आपने खबर सुनाई, इस बैंक के बारे में भी थोड़ा बताएं। लोग बड़ा क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसके ऊपर। क्या इसके कुछ और फर्दर मूव होने के या फर्दर डिफॉल्ट होने के या फर्दर इसके कुछ गुड या बैड इफेक्ट्स आ सकते हैं हमारे सामने इस देखिए स्पेसिफिकली बैंक के हवाले से? नहीं, ब सिर्फ़ आप नहीं हम क्वेश्चन को ना बड़ा करते हैं, ठीक है? सिर्फ़ हम हम्म। इस बैंक की बात नहीं करते। देखें, ये हम्म। प्रॉब्लम किसी एक पर्टिकुलर बैंक का नहीं होता, ऐसे ही है। ठीक है? ऐसे ही है। ये अब देखें ये सैन फ्रांसिस्को में है, ठीक हो गया? हम्म। ये यूएस का बैंक है, इसके हम्म। शेयर्स जो हैं वे इस वक़्त कितने $5 पे आए पड़े हैं, ठीक हो गया? हम्म। और आज के डेट में ये कोई 30% नीचे आया हुआ है, ठीक है? 29% गिरा है, ऐसे ही है जी, आज की डेट सो में ही। ये सिर्फ़ ये बैंक नहीं है, और भी काफी ज्यादा बैंक है, ये पूरा का पूरा एक क्योंकि बैंक देखिए रन स्टार्ट हुआ हुआ है ना। ये जो एक चेन शुरू हुई है ना, वो ऐसा हम्म। नहीं है कि वो एक दिन में ख़त्म हो जाएगी। ओए होए होए। डेफ़िनेटली देखें उसका वैली बैंक का एसवीबी का आया था, सिलिकॉन सिलिकॉन वैली। वैली बैंक का, ठीक हो गया। अब उसको उन्होंने रोका, कवर अप किया, अब उसके हम्म। बाद इसके शेयर्स में आ गया है। अब कल को हम्म। अगर ये भी डिफ़ॉल्ट करता है, अभी इसने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, नहीं किया ना अभी डिफॉल्ट, ठीक हाँ है? जी। ठीक है, इस तरह की जब खबरें आती हैं ना, तो उसका जो इम्पैक्ट है ना, क्योंकि देखें ह ह हम्म। हम में से बहुत कम लोगों ने इसके शेयर्स को बाय किया होगा, ऐसे ही ठीक है। हो गया? हमने से मतलब हम हमारे जो ट्रेडर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो बहुत कम हैं जो शेयर्स को बाय करते हों। ऐसे ही है। हमने देखना है कि यार इस एक्टिविटी से ट्रेड्स कहाँ पैदा होती हैं। हमने तो ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी तलाश अब करनी है ना। अब हमारा यहाँ तो देखें मकसद ये है। जिन लोगों को फंडामेंटल की एक्सपर्टी होती है ना, उन्हें पता हम्म। होता है कि यार ये जो रिस्क ऑफ का फिनोमेना बिल्डअप हम्म। होगा, तो मैंने क्या ट्रेड करना है। हम्म। इस किस्म की खबर होगी तो उन्हें पता होगा कि यार जापानीज़ येन के अंदर स्ट्रेंथ आ सकती है। ठीक हो गया? ठीक है। गोल्ड के अंदर जो है ना वो अब बॉटम बनना शुरू हो जाएँगे, बाय के लिए वो तैयार होना शुरू हो जाएगा। ठीक हम्म। हो गया? डॉलर के ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसे ही बैंक है। यूएस का है, याद रखें, बैंक यूएस का अगर तो। बैंक यूएस का है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट रिपब्लिक है ना, अगर ये होता यूरोज़ोन का, हम्म। तो ऑब्वियसली हमें यूरो के ऊपर प्रेशर देखने को मिलता। ऐसे ही है, ऐसे ही है, जो भी ठीक है? करेंसी के ऊपर आएगा तो तो ये उस। उनके पेमेंट्स के सिस्टम हैं, उनको मसाइल आ रहे हैं। मसाइल क्यों आ रही हैं? वो जो फेडरल रिज़र्व की जो पॉलिसी है ना, जो जो उन्होंने रेट हाइक किए थे, हम्म। ये सारे मसाइल उसकी वजह से बने हुए हैं। ठीक है? हम्म। तो ये जितने ज़्यादा होंगे ना, तो इसका इम्पैक्ट फेडरल रिज़र्व के ऊपर आएगा कि वो अपनी पॉलिसी को रिविज़िट करें। जब वो ठीक है। रिविज़िट की बात करते हैं ना, तो ऐसे में क्या है कि इसका इम्पैक्ट डॉलर के लिए नेगेटिव है, डॉलर फिर और प्रेशर में आ जाता है। ऐसा ही और है। डॉलर के अगेंस्ट में फिर जो चीज़ें हैं ना, वो फिर जान पकड़ना शुरू कर देती हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी यूरो, यूरो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, फिर ठीक है। पाउंड, जी, पाउंड, जीबीपी, फिर साथ में गोल्ड। गोल्ड, सिल्वर, हाँ, सारी ठीक है। चीजें आ जाती हैं। जी। ठीक है। अच्छा अब्बास भाई, ये तो हम आपको वीडियो लाइन पे लेते हैं कि हमें फंडामेंटल के बारे में गाइड करें। एक आम इंसान, एक आम ट्रेडर, देखें हाँ, मैं एक कैंडलस्टिक को फॉलो करता हूँ, प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, या एलीट वेव को यूज़ करता हूँ, या वीएफए को यूज़ करता हूँ, जो मेरे टेक्निकल मेथड्स हैं उनके अंदर मैं ट्रैप हो जाता हूँ।
मुझे पता नहीं चलता कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है मार्केट, और मार्केट जाती है फिर बाद में मेरे फेवर में ही है। फंडामेंटल का किस तरीके से हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं, और आप अपने कोर्स में कौन कौन से टूल सिखा रहे हैं, मुझे ये बताएं। जी, देखिए वैसे तो अगर मैं बताऊँ ना कि देखें फंडामेंटल जो स्टडीज़ होती हैं ना, वो थोड़ी-सी हाई हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हम जो अपने स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं ना, हम सबको हम्म, नहीं लेते हैं, ऐसा ही ठीक है? इंटरव्यू होता है बकायदा हाँ, उसका। हम बाकायदा ना देखते हैं कि यार उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। हम्म। और प्लस जो चूँकि ये कोर्स करवाना एक हमारे लिए एक फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है? हम्म। हमने देखना है कि क्या लोग इन चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब कर क पा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। बेशक ठीक है? बेशक। पता चले यार मैंने तो रटी-रटाई मेरे पास मतलब वो पूरा कंटेंट बने हुए हैं, ठीक हो गया? ये हमारे मॉड्यूल बने हुए हैं, ठीक हो ये गया? मॉड्यूल हमने जो कवर किए हैं जी, लास्ट कोर्स में। जी, ये हमने किए हैं। उसके बाद इन मॉड्यूल्स के ऊपर पूरी एक प्रेज़ेंटेशन जो है, वो तैयार है, ठीक है? अब हम्म। पता चले कि जी ये प्रेज़ेंटेशन मैं सुनाता जा रहा हूँ, लोग सुनते जा रहे हैं, ठीक हो गया? हम्म। और उन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही उनको, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने फ़ोकस करना है कि हम्म। भाई लोगों को इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए, लोगों को इस समझ चीज़ आनी को चाहिए। समझ आना चाहिए। उसके लिए क्या किया? हम्म। उसके लिए जो पहला पॉइंट हमने किया कि हमने थ्योरी को कम किया। थ्योरी को खत्म कर दिया बिल्कुल। ठीक है, मतलब बहुत कम, थ्योरी के ऊपर ना हमने सिर्फ़ कुछ डेफ़िनेशन, कुछ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कुछ थोड़े से नोट्स रखे और मैंने लोगों हम्म। को नोट्स भी नहीं दिए। हम्म। वजह क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि इन चीज़ों के इम्पैक्ट को आपने मार्केट के ऊपर ट्रेड करना है। क्योंकि सही है यार सही है। एंड ऑफ द डे देखे ना आपकी और मेरी जो ये एफर्ट है ना, इसका मकसद लोगों को एक अच्छा फ्रूटफुल ट्रेडर बनाना है, ना कि उन्हें फंडामेंटल रटाने हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं तो है। हमने थ्योरी के ऊपर जो है ना फ़ोकस कम रखा, हमने हम्म। सारा काम प्रैक्टिकली रखा। ठीक हम्म। हो गया? प्रैक्टिकली मीन्स कि यार वो लोग मैं आपको बताऊँ कि हमारे लोगों को ना फाइनेंशियल कैलेंडर भी सही देखना नहीं आता। बस इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई ठीक हो शक गया? नहीं। उनको हमने फाइनेंशियल कैलेंडर से ट्रेड ढूँढने का बताया कि कैसे आपने फाइनेंशियल कैलेंडर से ट्रेड्स को ढूँढना है। ढूंढना फिर है। क्या है, फिर देखें मार्केट में आपको पता है कि हम मार्केट करते हैं फ्यूचर्स की, हाँ जी। ठीक है? फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना आसान थोड़ी है। फ्यूचर्स जो हैं ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की शेप में होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही ठीक है। हो गया? इन कॉन्ट्रैक्ट्स का सीएमई के ऊपर शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, सीएफटीसी के ऊपर कमोडिटी जो फ्यूचर्स की ट्रेड कमीशन की एक्सचेंज है, इनके ऊपर डाटा होता है। हम्म। हमने उसको एक्सेल शेप में मैं दिखा भी देता हूँ अभी, हमने दिखा उसमें दें जरा। रखा। ठीक है? यहाँ हमने उनके लिए ओपन क्योंकि इंटरेस्ट उस डाटा को तो नहीं पढ़ा जाएगा, उस डाटा का तो कोई समझ ही नहीं सकते हम, उसके ठीक है? लिए तो बहुत बहुत ज्यादा जी, टाइम। हमने ओपन इंटरेस्ट को रखा, फिर हम्म। हमने उनके लिए कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट सीओटी सीओटी। रिपोर्ट को रखा, हम्म। ठीक हो गया? हम्म। फिर साथ में उन्हें कि यार ये जो सेंटिमेंट होता है क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में सेंटिमेंट कितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक ऐसे है? ही है। और सेंटिमेंट को हम पेयर्स के थ्रू कैसे जज कर सकते हैं, हम्म। ठीक है? फिर ये रखा, फिर हमने जो सीएमई की जो वॉच टूल होती है जिससे हमें पता चलता है कि यार प्रोबेबिलिटी इस वक़्त 70% है, 75% है, क्या है? वो जो डॉट हम्म। प्लॉट बनते हैं एफओएमसी के वो कहाँ से देखते हैं? तो ये ये तो उसमें सेंटीमेंट एनालिसिस में नहीं आ जाएगा फिर? क्या चीज़? परसेंटेज, ये जो कह रहे हैं आप, नहीं, डॉट्स और नो, परसेंटेज। नो, नो, नो वो सेंटिमेंट में नहीं आती, सेंटिमेंट तो करंट डे का होता है ना। ओके ओके ओके। ठीक है? वो तो प्रोबेबिलिटी है ना कि जो रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी है ये उसके अंदर उस ज़ुमरे में आती है, ठीक है? अच्छा ठीक है। इन इन चीज़ों के साथ जो इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो हमने रखा कि बैंक्स क्या सोचते हैं। ओह, तो आप स्मार्ट मनी के पीछे चढ़ रहे हैं। नहीं, देखिए मजबूरी है। हम्म। आपने अगर ट्रेड अच्छा करनी है और दूसरा देखें राहील या तो हो ना कि लोग आ रहे हों कि उन्होंने 2 महीने के लिए ट्रेड करनी हो। ऐसे ही 2 है। महीने के लिए तो कोई ट्रेड करने नहीं आ रहा ना, लोगों ने तो लाइफ हम्म। टाइम ट्रेड करनी है और हम होंगे, नहीं होंगे, ये मार्केट्स तो कब से हैं, कब रहेंगी, नो नो वन नोज़। या। दुनिया में जब तक इस ग्लोबल अर्थ के ऊपर एक बंदा बैठा है ना, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये बिज़नेस चलता रहना है। एग्री एग्री। इस बिज़नेस ने चलते रहना है, तो ऑब्वियसली मार्केट्स भी रहनी है और ये ट्रेडिंग वॉल्यूम भी होना है। ठीक हो ऐसे ही गया? है। सो ये सारी चीज़ें अब कहने को शायद जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हो, वो कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा है, हमें समझ ही नहीं आएँगी। लेकिन हम्म। हमने इनको इतना सिंपल वे में रखा है और कि इतना लोग आसान एक बना के आपने जी, पढ़ाया है, मैंने देखा है, मैं आपकी हाँ। क्लासेस में था, इतना आसान बना के कि बच्चे को भी समझ आए।
तो वो डे 1 से ही जो है ना ट्रेड करना शुरू कर देते हैं और उन्हें इनको समझने में, एग्ज़ीक्यूट करने में प्रॉब्लम नहीं होती। बैंकिंग हुँ, की लैंग्वेज थोड़ी टफ़ होती है, हमने इसको भी सिम्प्लीफ़ाई करने की कोशिश की है। हम उन्हें हुँ, रिपोर्ट्स पढ़ाते हैं, जो है वो जैसे फेडरल रिज़र्व की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, हम उसकी हुँ, रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं और जो बैंक्स की डाइवर्जेंस होती है, जैसे हुँ, अभी यूरो यूएसडी के ऊपर बैंक की डाइवर्जेंस प्ले कर रही है। पिछले हुँ, दिनों ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस न्यूज़ीलैंड डॉलर के ऊपर उसने प्ले किया था। इसी तरह जो बैंक्स की मीटिंग आती है, उसके ऊपर चलती है और अभी जो जिस ट्रेड में मैं बैठा हुआ हूँ स्विस जापानीज़ येन, सीएचएफ ठीक जेपीवाई में बैठे हुए हैं हाँ, आप। मैं शॉर्ट में बैठा हुआ हूँ। इसको मैंने अपने ट्विटर के ऊपर भी शेयर किया था, फेसबुक के ऊपर हालाँकि मैं कभी करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस सेटअप को शेयर किया था। क्यों? जस्ट जो बिकॉज़ ऑफ जो आपने शेयर किया था, मैंने पढ़ा था, उसको समझने के लिए भी बंदे को अच्छा खासा क्वालिफ़ाइड होना चाहिए। हाँ, लोग वो लोग लाइन समझने वाली थी। वो हाँ, लाइन ऐसे नहीं समझने है, वाली ऐसे थी। नहीं है क्यों? लोग। क्योंकि देखें, मैंने उसमें जो कोर सीपीआई का वर्ड यूज़ किया था ना देखें, ठीक है? अब उसके ऊपर जो है ना वो बैंक ऑफ जापान चुप नहीं बैठ सकता। साफ-ज़ाहिर है ये नॉर्मल बंदे को समझ नहीं आनी। हाँ, तो वो ठीक है? मैं देख रहा था कि ये बात क्या गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि कहा क्या है। और हम मांगते हैं सिग्नल। हम कहते नहीं जी तो कितो बाय करना है, कितो बाय करना है, कहा स्टॉप लॉस ना कितो टीपी लाना नहीं, है। तो अच्छा उसका जवाब आपका है, बड़ा पसंद है मुझे, कि भाई अगर सारा कुछ मैं नहीं बताना तो तुम क्या कर रहे हो, मुझे दो ना, हाँ, मैं कर लेता हूँ। बात ही खत्म है, हम तो कर रहे हैं ना भाई फिर आप हाँ, जाएँ, घूमें-फिरें, नेटफ्लिक्स देखें, हाँ, प्राइम वीडियो देखें, फैमिलीज़ के साथ घूमें-फिरें और लेट हैंडल अस योर अकाउंट्स। मुझे आज सबसे बढ़िया आज कम्प्लीमेंट लगा ना, वो आज कल की लाइव स्ट्रीम में एक बच्चा कह रहा था सर आप क्या है, सब कुछ जाते हैं, बहुत कुछ बता जाते हैं, बहुत कुछ दे जाते हैं, आगे ऑडियंस लेती ही नहीं है कुछ, वो कहती है नहीं नहीं हम दसो बाय कितने करना है, सेल कितने करना है। नहीं कहते हैं वो बहुत बात कुछ है। आपकी सच है। देखिए पता है एक कौम का अपने व्यूअर्स का मिज़ाज बदलना हो ना हम्म, राहील, तो इट हम्म, टेक्स टाइम। या इट्स टेक टाइम या। आप और मैं अभी इस चैनल के तवज्जुह से ये कोशिश करें ना कि लोग लॉजिक को समझना शुरू कर दें, हम्म, तो नो इट विल टेक टाइम। हमें ऐसे ही। बारहा ये एफर्ट करनी पड़ेगी, हमें उनके लाशऊर के ऊपर ना ऐसे लिखना पड़ेगा कि वो शॉप पे जाए ना, तो जैसे कहते हम्म, हैं ना, "ओ यार मैनू पेप्सी दे दो, मैनू कोक हम्म, दे दो।" मतलब लाइक हम्म, पता होता है, अंडरस्टूड है कि यार प्यास लगी है ना, तो जी मैंने हम्म, ये लेना है। तो ऐसे ही है। हम ये जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो हमारी पेड कम्युनिटी है, ठीक है? क्योंकि हम्म, उन्होंने हम पे ट्रस्ट शो किया है। अच्छा मैं यहाँ हम्म, ना एक पेड कम्युनिटी के हवाले से भी ना कुछ लोगों ने ना वो एक अजीब-सी कहानी बनाई होती है कि यार ये पता नहीं शायद ना कोर्स सेल करते हैं, क्या करते हैं? हम्म, मेरा लोगों से क्वेश्चन है, क्या हम्म, कोई अच्छा डॉक्टर हो, वो आपको फ्री में देखता है? नहीं देखता, नहीं कोई देखता। अच्छा लॉयर हो, वो फ्री में डील नहीं करता, बिल्कुल नहीं क्या करता। वो आपको कहता है, "आ जाओ जी, मैं वेला बैठा हूँ, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं फ्री दे देवां"? ना, कोई अच्छा घर बनाने वाला बिल्डर हो, मुफ्त में घर बना के देता है, नो, नेवर एवर। ठीक है? कोई अच्छा स्कूल हो, अच्छा हम्म, स्कूल, वहाँ के टीचर आपको कहते हैं, "आएँ जी, हम आपको मुफ्त आपके बच्चे को पढ़ाते हैं"? कभी नहीं, कभी नहीं। नहीं तो क्या इन लोगों के पास पैसों की कमी है? नहीं, कोई कमी नहीं है, तो फिर ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपनी मेरे ख्याल से वैल्यू चाहिए होती है कि जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको जो चीज़ दे रहे हैं ना, उसकी वैल्यू का आइडिया है। हम्म, देखें, जो लोग फ्री में चीज़ माँगते हैं ना, जो फ्री हम्म। में, वो मुझे बता दें कि वो खुद कितने बड़े जो है ना फ्री डोनेटर हैं वर्ल्ड के लिए। ये तो है सही बात, बिल्कुल हाँ, सही कहा मतलब है। वो बताएँ। अच्छा, मैं यहाँ हरगिज़ ये नहीं कहना चाह रहा कि आप हमसे सीखें। मैं और राहील ने कभी नहीं कहा, बेशक, यार आप बेशक। हमसे सीखें, आप ना सीखें यार, हम छोड़ हम्म, दें। आप जाएँ जिस मर्ज़ी के पास जाएँ, अपनी चॉइस के बंदे से बट सीखें ज़रूर यार। सीखें जरूर, इस काम को सीख जब के तक करें। आप लर्न नहीं कर सकते। अच्छा मैं बता रहा हूँ कि आप हमें सुनते हैं, हमारी ट्रेड्स को फ़ॉलो करते हैं, तो मैंने हम्म। आपको बताया कि यार मैं तो हर साल इसके ऊपर पैसा खर्च करता हूँ। आप पे करके लेते हैं, अब बंदा कहे यार मैं क्यों पे करूं। अच्छा, एक ये पहले मैं ये कहूँ कि मैं पे क्यों करूँ? दूसरा मैं इनको ईमेल कर दूँ कि भाई मुझे मुफ़्त में सिखा दो। ये यकीन मानें मैं अब नाम यहाँ नहीं लेना चाह रहा। हम्म, इंटरनेशनल ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, मैंने उन्हें ईमेल्स की। हाँ, अगर चाहेंगे ना तो मैं वो ईमेल्स दिखा भी सकता हूँ और हाँ। मैंने उन्हें लिखा कि यार मैं ना एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ना गरीब पाकिस्तान से हूँ, ठीक है? तो मुझे फ्री में सिखा दें, ठीक हो गया? अच्छा। यकीन माने मुझे उन मेल्स का आज तक जवाब ही नहीं आया, ठीक है? आना भी नहीं भाई चाहिए। कोई क्यों दे यार, कोई क्यों दे? मतलब इज़ इट पॉसिबल यार कि मज़ाक समझा हुआ है लोगों ने?
सो ऐसे अगर ही कुछ है। बनना है ना, तो अगर आप अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना, तो फिर हुँ, माज़रत है आप इस मार्केट में टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आप हुँ, लॉस करेंगे, आप नहीं बेशक। करेंगे हाँ। ठीक है ना? आप हुँ। बेशक जो है ना कहीं और चले जाएँ, कुछ और काम कर लें। ओके जी, अब्बास भाई मुझे लास्ट में ये बताएँ कि अब हम ये कोर्स स्टार्ट कब से हो रहा है और कितनी देर तक ये कोर्स है और थोड़ा-सा हमें वो दिखा दें अपना कि इसके अंदर क्या-क्या पढ़ाएँगे? लास्ट क्वेश्चन है मेरा प्लीज़। जी ये कोर्स हमारा जो है वो इंशाल्लाह 1 मई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया? हुँ, 1 मई को पहली क्लास हो जाएगी, ठीक हो गया? इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा कोर्स जो होता है ना, ये 4 टू 5 वीक्स का होता है। 4 टू ठीक हो 5 गया? वीक्स, वॉव हाँ, अमेजिंग! 4 4 टू टू 5 5 वीक्स में फंडामेंटल एनालिस्ट बन जाऊँगा मैं यार, जी, वॉव! आप मार्केट को समझने के काबिल हो जाएँगे कि यार इसके इंशाल्लाह। पीछे लॉजिक क्या है और 1 हफ्ते में ना हम 2 क्लासेस कंडक्ट करते हैं। ठीक हो ओके, गया? मतलब किस-किस ज़्यादा दिन? मंडे और फ्राइडे। मंडे और फ्राइडे 2 दिन क्लास 10। जी ओके और ग्रेट, टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग वो हमारे जो कोर्स पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, हम उनसे पूछ लेते हैं ताकि सब जो ज़्यादा दिन की अवेलेबिलिटी जिस टाइम पे होती है ना, हम वो टाइम रखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अराउंड पाकिस्तान टाइम जो है ना, वो रात 8 या 9 बजे के करीब होता है। 8-9 बजे के ठीक हो करीब। गया। उसके अच्छा, बाद जो हमारे कंटेंट्स हैं इस कोर्स के, ठीक है? आउटलाइन दे दें मुझे। हाँ, मैं सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है, ठीक है? हुँ, हमारा जो पहला मॉड्यूल होता है, वो इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल्स है। लोगों को हुँ, पता ही नहीं कि फंडामेंटल्स हैं क्या? ठीक है। मार्केट कितनी है, इन फंडामेंटल्स का ट्रेडिंग में रोल क्या है, फिर जो हुँ, इकोनॉमिक कैलेंडर है उसका क्या है। सेम हुँ, इसी तरह जो इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं, किसी को नहीं पता लीडिंग इंडिकेटर कौन-सा है। ये और मैं 5 लैगिंग इंडिकेटर्स की बात हुँ, कर रहा हूँ जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, फाइनेंशियल जीडीपी, इंडिकेटर अलग इन्फ्लेशन, होते ठीक हैं। हो गया। जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद हमने ना इसको एज़ अ टूल यूज़ किया है ओपन इंटरेस्ट को। ओके, ओपन इंटरेस्ट आप पहले हाँ, मॉड्यूल में सिखा देंगे, जी हम ठीक पहले है। मैं सिखा दें क्योंकि इसके ऊपर हमने लोगों को इसी कोर्स के अंदर ट्रेड करवानी होती है। ओके, ठीक हो ग्रेट, गया। ग्रेट, ग्रेट। यानी कि फर्स्ट उसके वीक से ही बाद मैं ट्रेड करना शुरू कर दूँगा। हाँ जी, फर्स्ट वीक वाह! से ही आप पहली क्लास से ही, मंडे से ही ना आप ट्रेड करना शुरू कर देंगे, ठीक है? इट्स ऑसम। फिर उसके बाद क्या है जी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, मल्टीपल के जिन जिन इंडिकेटर्स को हमने यहाँ डिस्कस किया, फिर हम उनके ना कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो मेजर हैं। जीडीपी हो जीडीपी गया, हुँ, इन्फ्लेशन है, हुँ, एम्प्लॉयमेंट है, फिर ट्रेड बैलेंसेस हैं, फिर जो सेंट्रल बैंक के डिसीजंस हैं, जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, उनके फैक्टर्स को हम देखते हैं, ठीक हो गया? हुँ, इसके साथ पॉलिटिकली थोड़ा बहुत हम समझते हैं कि यार इन इवेंट्स को कैसे हम अपनी ट्रेड के अंदर ना अंडरस्टैंड हुँ, कर सकते हैं, ठीक हो गया? इलेक्शंस का क्या रोल आता है या पॉलिटिकल कोई चेंज आती है तो क्या बन सकती है? गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे किसी ट्रेडिंग पेयर के ऊपर प्लस माइनस करती है, ये कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रही है जैसे अभी साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यूएस के विजिट पे हैं तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है वो नॉर्थ कोरिया को थ्रेट वगैरह कर रहे हैं तो इनको हमने कैसे इनकॉर्पोरेट करना है फाइनेंशियल ट्रेडिंग में तो हम इस चीज़ को हुँ, भी डिस्कस करते हैं उसके बाद जो इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है मार्केट सेंटिमेंट और रिस्क एपेटाइट बहुत हुँ, इंपॉर्टेंट होता है ठीक है हमें समझ नहीं आती कि यार मार्केट में चल क्या रहा है ठीक है तो इसको समझते हैं सेंटिमेंट क्या है ठीक हो गया सेंटीमेंट के ऊपर किस तरह की चीज़ें जो है ना वो कौन-कौन से इंडिकेटर अप्लाई होते हैं, फिर इसी के अंदर रिस्क मैनेजमेंट, फिर ओह! लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट और फिर बॉन्ड मार्केट, वॉव! ठीक हो गया? वॉव! ये तकरीबन हमारे 4 मॉड्यूल्स हैं और 5वाँ जो है वो तो एक सम अप टाइप समरी होती है, अच्छा करने इसमें की सीओटी किस मॉड्यूल में होगी हमारी? सीओटी जो है ना वो हम रखेंगे इधर 3rd मॉड्यूल में यहाँ पर। थर्ड मॉड्यूल में, ठीक है, यहाँ पे जी। लिख दें आप, ठीक है। ओके ग्रेट, ग्रेट। तो हमारी सीओटी कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स भी आ गई है, ठीक है। तो इसमें जो स्मार्ट मनी को जो ट्रैक करना होता है उसके लिए कोई अलग टूल होगा या इन्हीं टूल से हम ट्रैक कर पाएँगे? देखिए स्मार्ट मनी की जो पोज़ीशनिंग होती है ना वो हुँ, इसी के अंदर होती है। हुँ, ठीक है ना, वो ठीक कहाँ है। पोज़ीशन होता है और ये हुँ, हम हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि कैसे कब गोल्ड के अंदर जो है ना वो लोग पोज़ीशन स्विच कर रहे थे और कब जब दुनिया गोल्ड में शॉर्ट में ट्रैप हो रही थी, हुँ। वो बाय करके ऊपर उठ रहे थे। हाँ, नहीं आपके हमारे व्यूअर नहीं, आपके जो फंडामेंटल लास्ट बैच के स्टूडेंट हैं उनकी बात करें आप और उनका नहीं फीडबैक भी मैं लास्ट टाइम चला दूँगा इंशाल्लाह। ये हमने दिखाया था, ये हमने या आपको या वीडियो या भी दिखाया मॉर्निंग था। स्ट्रीम में दिखाया था। जी, 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 इवनिंग में स्ट्रीम हमने में सॉरी। दिखाया था कि देखें ये कैसे है और मैं हुँ, ये नहीं कहता हूँ कि यार मैं फिर कह रहा हूँ कि आप हमसे सीखें लेकिन आप सीखें ज़रूर। आप इन सीखें ज़रूर चीज़ों को जिससे भी सीखें अपनी आप। अपनी ट्रेड के अंदर जो है ना इंक्लूड करें, ठीक है? और उसके अलावा देखें जिन जिन लोगों ने कोर्स करना है ना डेफ़िनेटली उन लोगों को जो वो हमारी जो सीज़नल फ़ोरकास्ट वाली रिपोर्ट है जो हम पे करते हैं, ठीक है? हुँ, वो उनको फ्री में मिल जानी है, ठीक बोनस हो गया? वॉव! वो बोनस में और जितने का कोर्स है उतने की वो रिपोर्ट है, ठीक है ना? प्राइवेट ग्रेट। एडवांस की रिपोर्ट है, ठीक है? हुँ, हुँ, अच्छा, उसके बाद क्या है कि फिर जो मेंटोरिंग है, जो हुँ, गाइडेंस है, जो ट्रेड सेटअप्स हमने देखने हैं, तो वो हुँ, हमने वीकली इकट्ठा बैठना है।
वाओ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और उसके बाद अब फॉर एग्जांपल मैं अभी यूरो कैनेडियन डॉलर को शॉर्ट करके बैठा हूँ, हम्म। ठीक हो गया। यूरो तो जो कैड। अभी थोड़ी देर पहले शॉर्ट किया है, ठीक है। तो वो अगर मैं शॉर्ट करके बैठा हूँ, तो जो मेरे साथ मेरे व्यूअर्स हैं ना, जो मेरे साथ मेरे हमारी कम्युनिटी है, हम्म। ठीक है, तो वो भी शॉर्ट करेगी, यानी कि ठीक उनको हो गया। यानी कि ये आपके मैं दूसरे लफ्जों में लाइफ टाइम फ्री मेंबरशिप मिलेगी उन लोगों को वीकली एनालिसिस वो की। उस तरीके की मेंबरशिप नहीं है, हमारी कम्युनिटी है, वो हमारी हाँ, फैमिली उस कम्युनिटी फैमिली का मेंबर बन जाएगा बंदा कम्युनिटी लाइफ की टाइम। फैमिली है, ठीक है, ठीक ओके है। ओके। मतलब ये कोई ना समझ ले कि ये कोई सिग्नल होगा, नो, ठीक है, नहीं, कोर्स ये करने के बाद भी अगर हाँ, सिग्नल ही लेना है तो फिर फायदा क्या कोर्स करने बिल्कुल का। लॉजिक बेस्ड ट्रेडिंग होनी है, तो जो हम्म। ट्रेडिंग मैं और राहील कर रहे हैं, वही ट्रेडिंग हमारे व्यूअर्स कर रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, थैंक यू वेरी मच। अब जिन लोगों ने कोर्स करना है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करके वो कोर्स का फॉर्म फिल करें या फिर हमारी लाइव चैट पर रब्ता करें। ये स्क्रीन पे नंबर चल रहा है बड़ा बड़ा सा, और बैंक्स की डिटेल भी व्हाट्सअप के अंदर ही है, ई स्किल का ईमेल है। इसके अलावा बाकी जितने भी पेमेंट मेथड्स हैं, 1 मई से पहले पहले आप इस कोर्स को ले लें, क्योंकि लास्ट मंथ ऐसा लास्ट बैच में ऐसा हुआ था कि कुछ लोगों को $500 फीस पे करनी पड़ी थी क्योंकि वो बाद में आए थे। एनीवे, कोई भी किसी का आपका क्वेश्चन हो, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। आवर टीम इज़ देयर। इंशाल्लाह 12 घंटे कोशिश करती है कि आपको सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक फुल सपोर्ट प्रोवाइड करें, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी कोशिश करें कि हम 24/7 लाइव सपोर्ट लेके आए आपके लिए। अपनी दुआ में याद रखना। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, सी यू अगेन।